हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड का यूनिट 4 हम लोग का चल रहा है। यूनिट 4 में हम लोगों ने एंटी फंगल एजेंट में एंटी फंगल एंटीबायोटिक, सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट और एंटी प्रोटोजोअल एजेंट, ये टोटल हम लोगों ने 3 से 4 लेक्चर में पढ़ के कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग इसको नहीं देखें तो जाके एक बार जरूर देख लें। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंथीमेल्टिक्स के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे कि एंथीमेल्टिक्स क्या होते हैं, इनके क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, कौन कौन से ड्रग इनमें इंक्लूड होते हैं और इनमें जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल। ठीक, तो क्या इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग को यहाँ पे दिख ही रहा होगा। आप अपना सिलेबस निकालिए, देखिए वहाँ पे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट ड्रग है डाईएथिल कार्बाजीन साइट्रेट और मेबेंडाजोल। जहाँ पर आप लोग के सिलेबस में देखिए स्टार बने हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज के लेक्चर में ये दो ड्रग के बारे में टोटल डिस्कस करेंगे और जो यहाँ पे दिए गए हैं उनको मैं आप लोग के जो नोट्स यहाँ पे देता हूँ वहाँ पे ये सबको करके दे दूँगा, लेकिन लेक्चर में आप लोग को ये दो इंपॉर्टेंट के बारे में अच्छी तरीके से समझाऊँगा। और सभी नोट्स को मैं आप लोग को वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में दे रहा हूँ। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से अगर आप लोग नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो सीधा जाइए टेलीग्राम में और वहाँ पे सर्च करिए सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, वहाँ पर ज्वाइन होकर सभी नोट्स को जा करके तुरंत कलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो एंथीमेल्टिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने फार्माकोलॉजी में भी डिस्कस कर लिया है एक बार। अगर आप लोग उसको देखें तो यहाँ पे आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाया हूँ, एक बार बता चुका हूँ। अगर आप लोग देखे होंगे तो याद आ गया होगा। एंथीमेल्टिक्स इज द टर्म विच इज यूज्ड, ये एक ऐसा टर्म होता है जिसका यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब ए ड्रग यूज टू ट्रीट द इन्फेक्शन ऑफ एनिमल। एनिमल के अंदर जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए ये एंथीमेल्टिक्स ड्रग दिया जाता है, साथ में पैरासाइट फार्म। ठीक, और ये इंक्लूड होता है बोथ फ्लैट फार्म, एग्जाम्पल जैसे फ्लेक्स हो गया, कपकपी हो रहा है, कपकपी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रीमेटोइड्स कहते हैं, एंड टर्मेवाक्स सिस्टोड एज वेल एज राउंड वार्म निमेटोड्स। ठीक, तो ये ज़्यादातर ड्रग जो होता है ये एनिमल में यूज किया जाता है वार्म इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। इन्फेक्शन विथ आप एनिमल विथ ए पैरासिटिक वार्म, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ड्रग होते हैं। तो इन ड्रग के बारे में कौन कौन से ड्रग इसमें होते हैं, जैसे इसमें बेसिकली 3 ड्रग इंक्लूड होते हैं, जैसे ड्रग एक्टिंग आयन, निमेटोड्स एंड ट्रीमेटोड्स एंड सिस्टोड। निमेटोड में हमारे आते हैं एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, इवर्मेक्टिन हो गया, डाईएथिल कार्बोक्सिलिन हो गए। उसके बाद हमारे ट्रीमेटोइड्स में आते हैं ड्राइजिक्वांटाल हो गया, डाइथिनॉल हो गया, मेट्रिफोलोनेट हो गया, ऑक्समेक्यूनिन हो गया। उसके बाद सिस्टोड में हमारा आता है न्यूक्लोसामाइड हो गया, फ्रोजीएंथेल हो गया, एल्बेंडाजोल हो गया, मेबेंडाजोल हो गया। ये सब ड्रग आते हैं हमारे एंथीमेल्टिक्स में। ठीक, तो चलिए सबसे पहले ये सब के बारे में अभी क्लासिफिकेशन में टोटल बताऊंगा, लेकिन इसको ये तो जान ही गए आप लोग, लेकिन हेलमेंथिक्स क्या होता है, हेलमेंथिसिस क्या होते हैं। हेलमेंथिसिस आर आल्सो नोन एज वार्म इन्फेक्शन, इसको हम लोग वार्म इन्फेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग वार्म इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इट इज ए मोनोपैरासिटिक डिजीज, ये क्या होते हैं, मैक्रोपैरासिटिक डिजीज होते हैं। ह्यूमन के मैक्रोपैरासाइट डिजीज होते हैं और अदर एनिमल के, इन विच पैरासाइट वार्म नोन एज हेलमेंथिसिस एंड इन्फेक्ट करता है कि बॉडी के किसी भी पार्ट में ये क्या कर सकते हैं, इनका इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे पहली पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि ये मैक्रोपैरासाइट डिजीज होते हैं ह्यूमन के और अदर एनिमल के। ठीक, जो कि पैरासिटिक वार्म को हम लोग हेलमेंथिसिस भी कहते हैं, जो कि इन्फेक्ट करता है बॉडी के किसी भी पार्ट में। एंड देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ दिस पैरासाइट विच आर कैटेगराइज ब्रॉडली इनटू द वर्म, टैपेवर्म एंड फ्लक्सस। ठीक, एंड दीज पैरासाइट आर जनरली इंक्लूड होते हैं जीआईटी ऑफ द होस्ट सेल, होस्ट सेल के जीआईटी में क्या होते हैं, जनरली इंक्लूड होते हैं। ये तो हो गया एंटी हेलमेंथिसिस और हेलमेंथिसिस के बारे में पूरा का पूरा डिटेल। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंथीमेल्टिक्स ड्रग। तो कौन कौन से इसमें ड्रग प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या होते हैं, टोटल क्लासिफिकेशन चलिए हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन हेडिंग डालेंगे एल्मेंथेटिक ड्रग।
ठीक, तो इसमें सबसे पहले 3 पॉइंट लिखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? ड्रग एक्टिंग अगेंस्ट नेमेटोड्स, फिर ड्रग एक्टिंग अगेंस्ट ट्रीमेटोड्स और ड्रग एक्टिंग अगेंस्ट सिस्टोड्स। तो नेमेटोड्स में हमारे एल्बेंडाजोल आते हैं, मेबेंडाजोल आते हैं, इवरमेक्टिन आते हैं, डाईएथिल कार्बोक्सिजीन आते हैं और पायरेंटल पैमोट आते हैं। उसके बाद हमारा ड्रग एक्टिंग अगेंस्ट ट्रीमेटोड में कौन कौन से ड्रग आते हैं? ड्राइजिक्वेंटल्स हो गए, डाईएथिनॉल हो गए, उसके बाद मेट्रिफोनेट हो गए, ऑक्सामिक्यूनेंस हो गए। ये सब हमारे ड्रग एक्टिंग ट्रीमेटोड्स में आते हैं। और ड्रग एक्टिंग अगेंस्ट सिस्टोड, सिस्टोड में हमारे कौन कौन से आते हैं? निक्लोसामाइड हो गया, प्राजिक्वेंटल्स हो गए, एल्बेंडाजोल हो गए और मेबेंडाजोल हो गए। अब इसमें से जो आपके सिलेबस में स्टार बन के दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो कि एक है हमारा मेबेंडाजोल और दूसरा है हमारा डाईएथिल कार्बोक्सिजीन। ठीक, ये इनके बारे में, दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या होते हैं, इनका यूज क्या होता है, इनके मोड ऑफ एक्शन क्या होते हैं, क्या होते हैं इनके स्ट्रक्चर, क्या होते हैं इनके सिंथेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे डाईएथिल कार्बाजीन साइट्रेट। देखिए आपके सिलेबस में दिया गया है, सबसे पहला स्टार वाला क्या है? डाईएथिल कार्बाजीन साइट्रेट। तो आई होप आप लोगों ने हेडिंग डाल लिया होगा। तो चलिए बात करते हैं। डाईएथिल कार्बाजीन साइट्रेट हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले आप लोग बनाइएगा इसका स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है। चलिए थोड़ा सा आप लोग को बना के दिखा देता हूँ। चलिए ध्यान से आप सभी लोग स्ट्रक्चर को देखिए जो बनाने जा रहा हूँ, डाईएथिल कार्बाजीन साइट्रेट। ठीक, तो इसको ऐसे करने के बाद यहाँ पे हम लोग एन को अटैच करेंगे, उसको बाद इसको लेके आएंगे नीचे, उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग एक एन को अटैच करेंगे। ठीक, अब इसको भी लेके आएंगे नीचे, उसके बाद इस तरीके से कर देना है। तो ये हम लोग का हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे सीधा सीधा इस तरीके से और डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे क्या कर देंगे? अटैच कर देंगे। फिर से यहाँ पे एन को करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद यहाँ से लेके आएंगे यहाँ पे। ठीक, इसके बाद यहाँ पे एक बॉन्ड लगा देंगे। ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। किसका बन जाएगा? डाई एथिल कार्बाजीन साइट्रेट। डाईएथिल कार्बाजीन साइट्रेट का ये स्ट्रक्चर आप लोग जरूर याद कर लेना, बहुत ही आसान है। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पे आप लोग के दिए गए हैं जो कि आप लोग को बनाना है इस तरीके से। ठीक, IUPAC नेम लिखना चाहते हैं, IUPAC नेम इनके लिखे गए हैं। सिंथेसिस बहुत ही आसान तरीके से बनाए गए हैं। सिंथेसिस आप लोग जरूर एक बार पढ़ लेना, आपका तैयार हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है स्ट्रक्चर और सिंथेसिस में। ठीक, मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं अब। तो क्या होते हैं? द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डाईएथिल कार्बाजीन इज थ्रू आउट टू इन्वॉल्व होते हैं सिंथेसाइजिंग ऑफ द माइक्रोफाइवायरल टू दी फैगोसाइटोसिस एंड इट एक्ट, ये एक्ट करता है ऑन दी साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे ऑफ दी कॉक्स-1। ठीक, इनके यूज क्या होते हैं? यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ डाईएथिल कार्बोक्सिजीन साइट्रेट। ठीक, तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद उनका सीधा सीधा यूज लिखना रहता है। तो ये क्या होते हैं? सबसे पहली बात, जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसी के ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग दिए जाते हैं। एंथिलमेंटिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग, तो इट इज यूज ऑन द एंथिलमेंटिक्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लाइफेटिक फैब्रिक्स, या फिर सीधा सीधा लिख देंगे कि इट इज एन एंथीमेंटिक्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वर्म इन्फेक्शन। ठीक, उसके बाद दूसरा लिख लेंगे इट इज आल्सो यूज एंड द लाइसिस ड्यूटी लोअर एंड इट इज आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिस कैरिसिस। ठीक, ये तो हो गया डाईएथिल कार्बाजीन साइट्रेट के बारे में। हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, मोड ऑफ एक्शन और यूज। अब हम लोग दूसरा देखने जा रहे हैं मेबेंडाजोल के बारे में। मेबेंडाजोल का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो तैयार हो जाएगा। तो हम लोगों ने डाईएथिल कार्बाजीन साइट्रेट का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लिया है, लेकिन मेबेंडाजोल का भी स्ट्रक्चर आप लोग को यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग बनाते हुए देखेंगे तो आप लोग का भी तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसे सीधा सीधा बेंजीन रिंग बनाएंगे। एक रिंग हो गया और एक रिंग हम लोग इस तरीके से यहाँ पर और भी तैयार कर देंगे। ठीक, ये 2 बेंजीन रिंग बन गए।
उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को NH और यहाँ पे हम लोगों को केवल N अटैच कर देना है। इतना करने के बाद हम लोग को सीधा सीधा इसको इस तरीके से कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे NH, उसके बाद डबल बॉन्ड, यहाँ से सिंगल बॉन्ड निकालने के बाद यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड O, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3। ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ये स्ट्रक्चर हमारा किसका है, मेबेंडाजोल का। ठीक, अब आई होप आप लोग को स्ट्रक्चर कभी भी नहीं भूलेगा। स्ट्रक्चर आप लोग जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान तरीके से आप लोग सनासन बना देंगे। 2 बेंजीन रिंग बनाना है, उसके बाद यहाँ पे NH और N को अटैच करके सीधा कैप की तरह कैप बना देना है। कैप बनाने के बाद NH अटैच करके डबल बॉन्ड O और CH3 ऐड कर देना है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मेबेंडाजोल। अब इन स्ट्रक्चर के सिंथेसिस कैसे कैसे होते हैं, देखिए स्ट्रक्चर बहुत ही आसान तरीके से बनाए गए हैं। 2 से 3 बार अगर प्रैक्टिस कर देंगे रफ कॉपी में तो आप लोग का ये सिंथेसिस तैयार हो जाएगा। इनका सिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये आप लोग जरूर 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। इसीलिए केवल इस लेक्चर में 2 ही ड्रग के बारे में बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनके स्ट्रक्चर भी आसान तरीके से बना के आप लोग को दिखा दिया हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा है डाईएथिल कार्बाजीन साइट्रेट के बारे में, और दूसरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा है मेबेंडाजोल। कुछ नहीं अगर पढ़े हैं तो स्ट्रक्चर जरूर आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर बना लेंगे तो सिंथेसिस बनाना आसान हो जाएगा आप लोग को। ठीक, तो चलिए इनके देखते हैं मोड ऑफ एक्शन। हेडिंग डालते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ मेबेंडाजोल। तो क्या होते हैं इनके, देखिए मेबेंडाजोल एक्ट बाय दी सेलेक्टिवली इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ माइक्रोबल्स, ठीक, एंड वाइज बाइंडिंग टू द कोल्किन बाइंडिंग साइट ऑफ द ब्यूटिबलिन, देयर बाय द ब्लॉकिंग पॉलीमेरेशन ऑफ द ट्यूबलिन डायमीन्स इन इंटेस्टाइनल सेल ऑफ द पैरासाइट्स। यूज क्या होते हैं इनके, सबसे पहली बात इनका यूज हम लोग करते हैं वार्म इन्फेक्शन में। एंथिलमेंटिक्स के वार इन्फेक्शन में ये यूज किया जाता है, और जो यहाँ पे यूज दिए गए हैं वो भी आप लोग लिख लेना। ठीक, तो आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। किसी को कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। इससे भी आसान तरीके से अगले लेक्चर में बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन यहाँ पे समझ में आ गया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए आप लोग एक बार अपने सिलेबस को एक बार फिर से निकाल लीजिए। यूनिट 4 में हम लोगों ने टोटल कंप्लीट कर लिया है। बस आप लोग का एक लेक्चर और बचा हुआ है, सल्फोनामाइड एंड सल्फोन, जिसमें 2-4 ड्रग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में अगले वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग लेक्चर को कर देंगे कंप्लीट। हमारा यूनिट 4 टोटल हो जाएगा कंप्लीट। एक यूनिट केवल बचेगा, वो भी बहुत हम जल्दी से कंप्लीट करवा देंगे। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।